सोचिए एक ऐसी इमारत जो 4500 साल पहले बनाई गई, जिसका वजन लाखों टन है और जो आज भी भूकंप, तूफान और समय की मार के बाद मजबूती से खड़ी है। लेकिन असली रहस्य इसके ऊंचाई या आकार नहीं, असली रहस्य छुपा है इसके अंदर। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन पिरामिड के अंदर एक छोटा रोबोटिक कैमरा भेजा। कैमरा धीरे धीरे अंधेरी सुरंगों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार आ गई। रास्ता पूरी तरह बंद था, लेकिन वैज्ञानिकों को शक था कि इस पत्थर के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हजारों सालों से दुनिया की नज़रों से बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने रोबोट के साथ एक छोटी ड्रिल मशीन लगाई और पत्थर में एक छोटा छेद किया। जैसे ही कैमरा उस छेद के अंदर पहुंचा, स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देख पूरी वैज्ञानिकों की टीम हैरान रह गई, क्योंकि वो जगह पिछले 4500 सालों से पूरी तरह बंद थी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस रहस्यमय सफर में। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय अजूबों में से एक, इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का सच। इतना विशाल पिरामिड आखिर बना कैसे? यह पिरामिड इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई फुटबॉल ग्राउंड आसानी से समा सकते हैं। इसे बनने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और कुछ पत्थरों का वजन 50 टन से भी अधिक है। जरा सोचिए, आज इतनी भारी चीज उठाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, लेकिन हजारों साल पहले इंसानों ने ये काम बिना मशीन के कैसे कर लिया? यही सवाल आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। रहस्य नंबर 1, परफेक्ट डेस्टिनेशन। इस पिरामिड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चारों दीवारें बिल्कुल सही दिशा में बनी हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और वो भी उस समय जब कंपास जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग आसमान के तारों की मदद ली होगी। रात में तारों की पोजीशन देखकर उन्होंने दिशाएं तय की और फिर उसी हिसाब से पूरा पिरामिड बनाया। रहस्य नंबर 2, जमीन को बिल्कुल सीधा करना। इतने बड़े पिरामिड को बनाने के लिए जमीन का पूरी तरह समतल होना जरूरी था। अगर ज़मीन थोड़ी भी टेढ़ी होती तो पूरा ढांचा गिर सकता था। लेकिन सवाल यह है कि बिना आधुनिक मशीनों के उन्होंने ज़मीन को सीधा कैसे किया? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया होगा। चारों तरफ पानी भरकर उन्हें लेवल से देखा गया और जहां ज़मीन ऊंची लगी उसे काट कर बराबर किया गया। साधारण तरीका, लेकिन कमाल की इंजीनियरिंग। रहस्य नंबर 3, पत्थरों की कटाई। आज के ग्रेनाइट और लाइमस्टोन जैसे पत्थर को काटने के लिए भारी मशीन चाहिए होती है, लेकिन उस दौर में ना बिजली थी ना मशीन। फिर भी मिस्र के लोग विशाल पत्थरों को इतनी सफाई से काट लेते थे कि उनके बीच एक कागज तक नहीं घुस सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने कॉपर टूल्स और खास तरह के रेत का इस्तेमाल किया होगा। घंटों नहीं, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद एक पत्थर तैयार होता था। रहस्य नंबर 4, ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल था कि 50 टन वजनी पत्थरों को इतनी दूर से लाया कैसे गया, क्योंकि उस समय ना ट्रक थे ना ही क्रेन। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पत्थरों को लकड़ी की स्लैब पर रखकर खींचा जाता था और फिर नाइल रिवर के जरिए नावों में लादकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता था। इस काम में हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। रहस्य नंबर 5, पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया? अब सोचिए, 50 टन के पत्थर को 480 फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड के चारों तरफ मिट्टी का एक लंबा रैंप बनाया गया होगा। उसके ऊपर से मजदूर रस्सियों की मदद से पत्थरों को खींचते थे। हालांकि आज तक ऐसी कोई थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। यही बात पिरामिड को और भी रहस्यमय बना देती है। पिरामिड के अंदर सबसे बड़ा रहस्य, जब वैज्ञानिकों ने रोबोटिक कैमरे अंदर भेजा तो उन्हें कुछ ऐसा बंद रास्ते मिले जिन तक हजारों सालों से कोई नहीं पहुंचा था। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड के अंदर अभी भी कई सीक्रेट चैम्बर छुपे हो सकते हैं और शायद आने वाले समय में वहाँ से ऐसे राज सामने आए जो पूरी इतिहास की किताब बदल दे। क्या ये सिर्फ राजाओं की कब्रें थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि पिरामिड इंसानों ने बनाए थे या किसी एडवांस सभ्यता ने?
मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में।